अच्छा, अब हम बात करें आगे, तो क्या है, नो करंट फ्लो थ्रू द क्रिस्टल। कोई करंट फ्लो क्रिस्टल के ज़रिए नहीं होता, क्रिस्टल के ज़रिए कोई करंट फ्लो नहीं होता, लेकिन क्या होता है, जो प्लेटिंग इलेक्ट्रोड्स हैं हमारे पास, वो कैसे बिहेव करती हैं, एज अ कैपेसिटर, एंड इट इज़ द वोल्टेज बिटवीन देम। उनके बीच में क्या होता है, वोल्टेज होता है, जो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, विच कॉज चेंज इन क्रिस्टल शेप, जो क्रिस्टल की शेप में चेंज लाते हैं। क्या होता है कि कोई क्रिस्टल जो है वो उसके ज़रिए, क्रिस्टल के ज़रिए करंट फ्लो नहीं हो रहा, लेकिन जो प्लेटिंग इलेक्ट्रोड्स हैं, हमने इलेक्ट्रोड जो ऊपर बताई थी, वो कैसे बिहेव करती हैं, कैपेसिटर की तरह बिहेव करती हैं। ठीक है, उनमें क्या, उनके दरमियान क्या होता है, वोल्टेज, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। वो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्रोड्यूस करते हैं तो उससे होता क्या है कि हमारे जो क्रिस्टल्स हैं उनकी शेप में चेंजिंग आ जाती है, वो शेप जो है वो अपनी चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, when the high frequency voltage pulse is applied across the crystal vibrate like a cymbal। अच्छा, अब यहाँ पर बात करें हम ये सैम्बल की, तो ये क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो इस तरीके का होता है, इस तरीके के ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इनको जब ड्रम स्टिक से बजाया जाता है, स्टिक से इनको बजाते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये क्या होती हैं, ये वाइब्रेट होती हैं, ये वाइब्रेट होना शुरू हो जाती हैं। तो ये इसी की मिसाल दे रहे हैं कि जब हाई फ्रिक्वेंसी वोल्टेज जब हमें वो क्रिस्टल के पास आता है हमारे, तो क्या क्रिस्टल कैसे वाइब्रेट करते हैं, जिस तरीके से वो इंस्ट्रूमेंट हमारा जो है वाइब्रेट करता है। सैम्बल एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसे मैंने बताया, इसको स्टिक से मारते हैं तो ये वाइब्रेट करता है। इसी तरीके से जो है वो हमारा क्रिस्टल वाइब्रेट करता है। डेट हैज़ बीन स्ट्रक द शार्प ब्लो एंड जनरेट साउंड वेव। और फिर क्या करता है, वो शार्प ब्लो करता है, बिल्कुल जो है ना वो एक ब्लो करता है, मतलब शाइनी अपनी जो है वो एक इमेज देता है, और फिर जो है वो साउंड वेव्स उससे जनरेट होती हैं। क्या होता है कि हाई फ्रिक्वेंसी हमने जब दी तो हमारे क्रिस्टल्स ने क्या किया, वाइब्रेट किया, और फिर जो है क्या जनरेट की, साउंड वेव्स जनरेट करना उसने शुरू कर दी। सही है। द बेकिंग ब्लॉक जो है, मैंने अभी कंपोजिशन के अंदर आपको बताया कि बेकिंग ब्लॉक ट्रांसड्यूसर के पास जो होता है, उसमें क्या बोल रहे हैं कि बेकिंग ब्लॉक क्या करता है, मस्ट स्टॉप द क्रिस्टल वाइब्रेशन विद इन अ माइक्रो सेकेंड। वो क्या करता है, वो, अच्छा नाम से पता चल रहा है, बेकिंग ब्लॉक मतलब ब्लॉक कर देना, पीछे से बेकिंग पीछे की एक तरफ, और ब्लॉक मतलब बंद कर देना, तो पीछे से बंद कर देना। तो वो क्या करता है, इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि ये बंद करने की चीज़ है कोई। तो ये क्या करता है, क्रिस्टल्स को स्टॉप कर देता है, क्रिस्टल की वाइब्रेशन को स्टॉप कर देता है बिल्कुल माइक्रो सेकेंड्स के लिए। क्यों, क्योंकि बिकॉज द ट्रांसड्यूसर मस्ट बी रेडी इमीडिएटली टू रिसीव रिफ्लेक्टेड वेव्स फ्रॉम टिश्यूज इंटरफेरेंस। क्यों, क्योंकि भाई वापस रिफ्लेक्ट होकर भी तो आ रही हैं, उनको भी तो रिसीव करना है, क्या बस दे चले जाना है। ये तो साउंड वेव अब हमारी प्रोड्यूस करने शुरू कर दी, क्रिस्टल ने प्रोड्यूस करे चले जा रहा है, लेकिन उसको उसकी वाइब्रेशन को रोकना भी होता है। भाई रुको, जो वापस आ रही हैं रिफ्लेक्ट होके हमारे पास इकोस, उनको अपने पास रिसीव भी करना है। तो बिल्कुल माइक्रो सेकेंड्स के लिए जो है वो क्या करता है, इसको स्टॉप कर देता है, क्रिस्टल्स की वाइब्रेशन को स्टॉप कर देता है। कौन करता है, बेकिंग ब्लॉक। बिल्कुल पीछे से जो है वो उसको मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड लिखा हुआ है इसमें, तो माइक्रो सेकंड्स के लिए बिल्कुल जो है वो इसको स्टॉप कर देता है क्रिस्टल की वाइब्रेशन को। क्यों, क्योंकि हमें जो वापस रिफ्लेक्ट होकर आ रही हैं इकोज, उनको रिसीव करना है, इसलिए ये इसको जो है वो ब्लॉक करता है माइक्रो सेकंड्स के लिए। ठीक है, अब आगे हम आते हैं, क्या बोल रहे हैं, एज द साउंड पल्स passes through the body, echoes reflect back toward the transducer from each tissue interference. These echoes carry energy and they transmit their energy to the transducer, cause a physical comparison of the crystals element। बिल्कुल वही बात लिखी है जो अभी मैंने पीछे आप लोगों को बताई है कि क्या होता है कि साउंड पल्सेस जो हैं वो पास हुई, हमारी बॉडी के अंदर आई इकोज, और फिर रिफ्लेक्ट बैक हुई ट्रांसड्यूसर के पास। सही है, पहले ट्रांसड्यूसर ने क्या किया, साउंड वेव्स हमारे पास भेजी, हमारे बॉडी में गई, और हमारे टिश्यू से जो है वो रिफ्लेक्ट होके वापस गई। ठीक है, ट्रांसड्यूसर के पास। दीज इकोस कैरी एनर्जी एंड दैट ट्रांसमिट देयर एनर्जी टू द ट्रांसड्यूसर। उनके पास एनर्जी होती है, वो इकोस जो अपने साथ एनर्जी लेकर चल रही होती है ना, अल्ट्रासोनिक एनर्जी होती है उनके पास। ठीक है, तो वो जो है क्या करती हैं, दोबारा कहाँ जाती हैं, ट्रांसड्यूसर के पास जाती हैं, और फिर जो है उनको दोबारा जो है वो कंप्रेस करती हैं। फिजिकल कंपेरिजन मिलता है किसको, क्रिस्टल्स को। फिर दिस कंपेरिजन फोर्स द ट्विन डायपोल्स टू चेंज देयर ओरिएंटेशन विच इंड्यूस अ वोल्टेज बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। अच्छा, बात असल में यहाँ ये हो रही है कि हमारी जो ट्रांसड्यूसर है वहाँ से वेव्स निकली, हमारे टिश्यू में आई,
उन्होंने उसे रिफ्लेक्ट बैक किया, जो टिश्यू वापस टिश्यू से टकराकर जो वापस इकोस जाती हैं, ठीक है, वापस इकोस जो गई उनके पास भी एक एनर्जी थी। वो एनर्जी कौन सी थी? वो एनर्जी थी अल्ट्रासोनिक एनर्जी। वो एनर्जी जो है वो दोबारा कहाँ गई? ट्रांसड्यूसर के पास, और जाकर किसे हिट किया, किसे कंप्रेस किया? हमारे क्रिस्टल्स को। और क्रिस्टल्स ने जो है वो क्या किया? दोबारा से जो है वो वाइब्रेशन हुई और ट्रांसड्यूसर ने उसे जो अल्ट्रासोनिक एनर्जी थी उसे वापस कहाँ कन्वर्ट कर दिया? उसको कन्वर्ट कर दिया हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। सही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में किया और फिर जो है वो हमारे पास क्या शो करती हैं? फिर दोबारा हमारे मॉनिटर के ऊपर एक इमेज शो कर रही होती है। ठीक है, तो ये है। अच्छा, अगले वाले लेक्चर में इंशाल्लाह जो है वो हम सिलेक्शन ऑफ प्रोब का स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक जो है वो आप चीज़ देख लें कि पाइजो इलेक्ट्रिसिटी ना, पाइजो इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पर क्या है? कंपैरिजन फोर्स। तो पाइजो मीनिंग जो होती हैं, पाइजो की मीनिंग ही क्या है असल में? कंपैरिजन या प्रेशर। क्या है? प्रेशर। पाइजो की मीनिंग है प्रेशर, और इलेक्ट्रिसिटी को तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो पाइजो मीन जो है वो कंपैरिजन मतलब दबाना या फिर प्रेशर देना होता है। ठीक है, तो ये जो है वो एक चीज़ थी जो बतानी थी। पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के अंदर भी जो रह गई थी कि पाइजो मीनिंग जो है वो प्रेशर है, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी। तो जो प्रेशर एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में बाय पाइजो क्रिस्टल्स, जो हमारे पाइजो क्रिस्टल्स हैं इनके ज़रिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम सिलेक्शन ऑफ प्रोब जो है वो स्टार्ट करेंगे।